नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है आपकी कुंडली में बनने वाले शश योग या सस योग या शशक योग या शशक योग। दोस्तों, ये जो योग है शश योग, ये आपकी कुंडली में बनता कैसे है इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले आप अपनी कुंडली में देखिए दोस्तों, शनि देव जो हैं, सैटर्न प्लैनेट जो है वो कहाँ प्लेस्ड है। अगर वो दोस्तों केंद्र भाव होते हैं दोस्तों फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और 10th हाउस। इसके लिए दोस्तों एक सिंपल सा मैंने आपके लिए ड्राइंग तैयार की है, आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपका सैटर्न जो है वो यहाँ प्लेस्ड है, वो यहाँ फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, सेवन्थ में प्लेस्ड है या 10th में प्लेस्ड है। इन घरों में अगर आपका शनि प्लेस्ड है, लेकिन उसके अंदर दोस्तों आपको देखना है कि राशि कौन सी है। राशि जैसे आप उसमें दोस्तों देखेंगे कि उसमें नंबर कौन सा लिखा है। नंबर अगर लिखा है दोस्तों 7, जो कि लिब्रा राशि है, तुला राशि। अगर उसमें सैटर्न के नीचे लिखा है 10 नंबर या उसमें लिखा है 11 नंबर, कैप्रिकॉन या एक्वेरियस राशि जो है 7, 10, 11, अगर इनमें से कोई भी नंबर लिखा है सैटर्न के नीचे, तो दोस्तों ये फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ और 10th भाव में किसी में भी विराजमान है शनि, तो दोस्तों आपका ये शश योग जो है कुंडली में बनता है। दोस्तों, शनि प्लैनेट को समझेंगे। सबसे पहले शनि प्लैनेट जो है वो दर्शाते क्या हैं। शनि प्लैनेट दर्शाते हैं, शनि इज़ प्लैनेट ऑफ सॉरोज, दर्द का प्लैनेट है, दुखों का प्लैनेट है, डिलेज का प्लैनेट है, डेथ का भी प्लैनेट है, पावर्टी, गरीबी का भी ये जो है प्लैनेट है, और सैक्रिफाइसेस का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दोस्तों ये प्लैनेट है। लेकिन दोस्तों शनि जब इन्हीं भावों में फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ या 10th में, 7th या 10th या 11th राशि में अगर विराजमान हो जाते हैं, तो दोस्तों शश नामक योग जब बनता है तो शनि देव की क्वालिटीज़ जो हैं इतनी नेगेटिव में दोस्तों नहीं देखी जाती हैं। ये भी दोस्तों देखा जाता है कि नेगेटिव तो नहीं होती हैं, लेकिन ऐसे जातक का जब बर्थ होता है, तो जब ये पैदा होता है, तो ये देखा जाता है कि इवन इफ़ ये गरीब फैमिली में पैदा हुआ है, तो विद टाइम जो है ये अपने आप को एस्टैब्लिश करता है और उस फैमिली में जो है काफ़ी सुधार आते हैं, और ये जो जातक है काफ़ी ऊंचाइयां छूता है, काफ़ी वेल्थ जो है वो कमाता है, एक पुअर फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी। तो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट जो है ये चार्ट में दोस्तों मानी जाती है, सक्सेसफुल जो है प्लेसमेंट मानी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में ये योग बनता है, और शाहरुख खान की भी कुंडली में ये योग दोस्तों बनता है। तो दोस्तों और इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसकी पर्सनालिटी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों तभी आपको मेरी जो वीडियोस हैं उसके बारे में अलर्ट्स मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर आप ये योग, शश योग जो है लेकर पैदा हुए हैं, आपकी कुंडली में अगर ये योग दोस्तों बनता है। तो सबसे पहले देखा जाता है दोस्तों कि शनि जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं, तो इसमें देखा जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी, लेकिन ये है कि ये हमेशा टॉप पोजीशन पे ये लोग रहते हैं। टॉप पोजीशन जैसे कि अगर दुकान में है तो एज अ स्लेव एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं, अगर जॉब में है तो बहुत नीचे के रैंक में काम नहीं करते हैं, ऊपर के जैसे मैनेजर्स हो गए या उनसे भी ऊपर के कोई रैंक होते हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि ऊपर के रैंक में इनकी टॉप पोजीशन ज़्यादातर जो है अपने काम में होती है। एज अ स्लेव जो है वो काम नहीं करते हैं, और जहाँ पर भी काम करते हैं इनको रिस्पेक्ट ज़रूर मिलती है। अगर बिज़नेस में है तो अपने एम्प्लॉयज़ से बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर जॉब में है तो फेलो कलीग से या इनके और जो बॉस हैं उनसे भी इनको जो है काफ़ी रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा इनको मिलती है। सेकंड नंबर, एक चीज़ देखी गई है, जैसे मैंने आपको दोस्तों सैटर्न की नेगेटिव ऊपर फीचर्स बताए कि ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो जिनका योग ये बनता है इनका देखा जाता है कि हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट जो सैटर्न का आता है वो इनके ऊपर नहीं आता है। नेगेटिव इम्पैक्ट जैसे कि मान लीजिए महादशा है या साढ़े साती चल रही है,
या आप मान लीजिए ढैया चल रही है, तो ऐसे जातकों का शनि जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, कोई इनको इश्यूज़ नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप अपने कर्मों से इस शनि को ही ख़राब कर लेंगे तो दोस्तों फिर देखा जाता है कि आपको इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स मिल जाते हैं। तो मोस्टली अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको इसमें शनि बिल्कुल भी जो है अपने इन्फ्लुएंस, अपने इम्पैक्ट में परेशान नहीं करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट इनका ये देखा जाता है कि ऐसे लोगों से, समझदार तो ये बहुत होते हैं, इनसे लोग एडवाइस बहुत लेते हैं। एडवाइस मान लीजिए कोई फैमिली मेम्बर है या कोई इनके दोस्त हैं या कलीग्स हैं, तो उनको रिस्पेक्ट ये बहुत इनकी होती है, तो इनसे लोग इनको समझदार समझते हैं और इनसे एडवाइस भी लेते हैं और ये अच्छी एडवाइस देने में सक्षम भी होते हैं और अच्छे से सूझबूझ के साथ जो है उनको अच्छे रास्ते पर जाने के लिए ये रास्ता जो है वो बता देते हैं। तो ये इनका पॉइंट भी देखा जाता है कि दे आर वेरी गुड एडवाइजर्स, एडवाइस देने में बहुत ही सक्षम होते हैं। उसके बाद दोस्तों देखा जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि शनि इनको नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं देते हैं, तो अगर शनि नेगेटिव होकर बैठे हैं, मेष राशि में हैं या कुछ ऐसी स्थिति में सूर्य के साथ हैं, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे जाते हैं इन घरों में भी। लेकिन दोस्तों ये अगर योग आपके बन रहा है तो इसमें देखा जाता है कोई हेल्थ इश्यूज़ जो हैं आपको नहीं आएंगे मोस्टली, अगर आपने शनि को ख़राब नहीं किया है, चाहे वो साढ़े साती है, चाहे वो ढैया है जिससे कि लोग बहुत डरते हैं, दशा है, तो ऐसा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर नहीं डालेंगे। इवन कि जो बहुत डेंजरस हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनसे भी आपको बचाएंगे। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर आपने अपने कर्मों को सही रखा है तो आपका कुछ नहीं जो है शनिदेव बिगाड़ेंगे, रादर आपको और तरक्की की तरफ ही अपने इन्फ्लुएंस में जो है वो लेकर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जिनके ये योग बनता है, एक चीज़ इनकी देखी जाती है कि ये दे आर बॉर्न लीडर्स। पॉलिटिक्स में अगर ये जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया योग है, पॉलिटिक्स में ट्राई करते हैं तो बहुत ही ऊंचे ओहदे पर ये जा सकते हैं। पॉलिटिक्स इनके लिए बहुत ही सूटेबल है और काफ़ी लीडर्स जो हैं इन योग के साथ देखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों अगर ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी सूटेबल फॉर देम। अगर वो चाहते हैं कोई आईएएस या कुछ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या कोई किसी भी बड़े रैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो ये योग अगर आप लेकर आए हैं तो आपको यू मस्ट गो फॉर इट, आपको ज़रूर जो है वो सक्सेस मिलेगा। 90% चांसेस दोस्तों बन जाते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे अगर आप ये योग लेकर पैदा हुए हैं। उसके बाद अन्य अगर इसकी बात करें तो पर्सनालिटी इनकी कैसी होती है। पर्सनालिटी दोस्तों देखा जाता है कि ज़्यादा चबी नहीं होते हैं, बहुत बड़ा इनका फेस नहीं होता है, स्मॉल फेस होता है, हाइट भी इनकी ठीक ठाक होती है, बहुत गोरे नहीं होते हैं। ये चीज़ इनकी देखी गई है कि नॉर्मल वीटिश कम्प्लेक्शन के, एवरेज कम्प्लेक्शन के ये होते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि ऑपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा इनकी अट्रैक्शन देखी गई है और ख़ास करके अगर एग्जॉल्टेड है 7 नंबर में तो ये चीज़ दोस्तों कॉमनली इनकी देखी जाएगी। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाते हैं तो ये देखा जाता है कि दूसरों के प्रति रिस्पॉन्सिबल बहुत होते हैं, उनकी हेल्प करने में बहुत आगे आते हैं, डरते नहीं हैं चैलेंज को, या किसी को अगर किसी के लिए कुछ करना है तो उसको खुशी से दोस्तों ये उनके लिए हमेशा सर्व उनको करते हैं, हेल्प उनकी करते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि ये अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत ही इनका प्यार होता है और अपने खासकर अपनी माँ के साथ इनका बहुत प्यार होता है और पेरेंट्स के लिए काफ़ी करने के लिए इनका अंदर से मन करता है कि मैं पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करूं, तो ये इनका देखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है दोस्तों कि ये ट्रैवल के बहुत शौकीन होते हैं, ट्रैवल बहुत करते हैं और इनका मन करता है कि पहाड़ों में जाएं, वैलीज़ में जाएं। तो ये अपना ट्रिप जब भी प्लान करेंगे पहाड़ों और वैलीज़ को देखने के लिए करेंगे। नेचर लवर्स होते हैं, ट्रैवलिंग के भी बहुत शौकीन होते हैं। और ऐसे ही लोग, इनका एक और फीचर है कि ऑर्गेनाइज़र, पार्टी के प्लानर्स बड़े अच्छे होते हैं, अपने घर में सबको बुला लेते हैं, आओ मेरे घर पे आओ, और रीयूनियन करते हैं, गैदरिंग करते हैं, या कोई पार्टी में अगर ये होस्ट हैं तो होस्ट बड़े अच्छे होते हैं, पार्टीज़ करने का इनको बहुत शौक होता है, होस्ट करने का खासकर। तो ये चीज़ें देखा जाता है। और ऐसे ही लोग होते हैं जो एक दूसरे को जाम बना के पिलाते हैं और मतलब दे आर गुड सर्वर्स एंड प्लानर्स, मतलब ऑर्गेनाइजर्स भी जो हैं वो अच्छे देखे गए हैं ऐसे लोग। उसके बाद क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं अगर आपके पूर्ण फलों की आपको नहीं इसमें प्राप्ति हो रही है, तो आप इसको एनहांस कैसे कर सकते हैं इस योग को। सबसे पहले दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें, दिन में 2 बार कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और शनिदेव तो डिवोटी थे, उनके भगत थे हनुमान जी के, तो उनको मानते हैं काफ़ी।
तो हनुमान जी की आराधना जितनी करेंगे तो शनिदेव यहाँ आपके लिए उतना प्रसन्न करेंगे। उसके बाद दोस्तों शनिदेव प्रसन्न होते हैं जब आप नीडी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, या लेबर की सेवा करते हैं, एल्डरली जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, तो शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद ओम शन शनैश्चराय नमः का पाठ आप करें, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। रोज़ नहीं कर सकते, शनिवार के दिन आप ज़रूर करें 108 बार, तो वो भी दोस्तों बहुत ही इसमें इसकी पावर को लिफ्ट करने के लिए अच्छा माना जाएगा। शनि मंदिर जाकर आप ऑयल भी जो है उनके ऊपर चढ़ा सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। उसके बाद दोस्तों एक रेमेडी जिसमें आपको कुछ करना नहीं है, अपनी नेचर में थोड़ा बदलाव लाना है, डिसिप्लिन के पक्के होइए। जो काम जब करना है वो तब करना है। डिसिप्लिन अगर आप में होगा, टाइम टू टाइम आप पंक्चुअलिटी के बहुत पक्के होइए। जिस टाइम आपकी दुकान खुलती है या आपका ऑफिस शुरू होता है या जो भी है, आप उस टाइम पर आप कोशिश कीजिए उससे 5 मिनट भी लेट नहीं होना है, 10 मिनट लेट नहीं होना है। अगर आप हो रहे हैं तो आपको और 5 मिनट पहले अपने सारे काम ख़त्म करके काम पर जो है वो आपको जल्दी पहुंचना है। शनिदेव पंक्चुअलिटी के दोस्तों बहुत उससे खुश होते हैं। जो लोग पंक्चुअल होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, अपने काम से जी नहीं चुराते, कामचोर नहीं होते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपने डिसिप्लिन को लेके, शनिदेव उनके साथ बहुत अच्छा जो है वो व्यवहार करते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था कुछ शश नामक योग के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दें। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।